नमस्कार। अमर उजाला में मैं हूं पूनम मेहता और मेरे सहयोगी हैं राहुल। हम दोनों ने आज संयुक्त विपक्ष की बैठक हुई है जो महिला आरक्षण विधेयक के बाद विपक्ष पहली मर्तबा इकट्ठा हुआ। लेकिन ये बात और है कि इस मर्तबा समीकरण थोड़े बदले हुए हैं। ममता दीदी को जहां पश्चिम बंगाल में हार का मुंह देखना पड़ा है, वहीं गुजरे कल जो 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुआ, उसमें केरल को छोड़कर सब जगह कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। तो विपक्ष की बैठक के एजेंडे और क्या रहा बैठक का हाल बात करेंगे राहुल के साथ। राहुल, आज की जो बैठक थी, अगर इसको देखा जाए तो आप इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, ये जो बैठक थी 12 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई, करीब 3 सवा 3 घंटे की मीटिंग चली। बैठक के बाद में कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने इसको प्रेस ब्रीफ किया। उन्होंने 5 बिंदु भी रखे कि अगले 5 बिंदुओं पर हम लोग जो है इन पे बात करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी पार्टियां जो है वो मिल करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो हाल ही में जो एसआईआर हुआ है और जो कुछ गड़बड़ियां निकल के कुछ सामने आ रही है, जो विपक्ष का दावा है कि उसमें कुछ गड़बड़ियां आ रही है, उस पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो पत्र लिखेंगे। इसके अलावा जो बेरोजगारी, महंगाई, इसका मुद्दा वो उठाएंगे और जो तमाम जितने भी प्रकार के जो आंदोलन हो रहे हैं उस पर विपक्ष की क्या भूमिका होगी, इस पे लेकर के उन्होंने एक पूरा एक मूवमेंट तैयार करा। विपक्ष अब कैसे आगे बढ़ेगा, इसको लेकर के एक विस्तार से पूरी विपक्षी गठबंधनों ने इसकी चर्चा करी है। हालांकि अब ये देखने को मिल सकता है कि भविष्य में जो है विपक्ष जो है वो काफी धारदार तरीके से सत्ता पक्ष पे हमला बोलेगा, और चूंकि आज पूरी उसकी रणनीति बनी है और सभी विपक्षी दलों ने कांग्रेस को इसके लिए कहा है कि अब आप हमारा नेतृत्व करें और आगे बढ़े और हम सब आपके साथ हैं। वो बीती एक कहावत है कि बीती ताही बिसार आगे की सुध ले। तो जितना भी जो भी पीछे हमारे बीच में जो उठापटक हुई है, जो खट्टे मीठे बोल हुए हैं, उसको सब भूल जाएं और आगे की तरफ बढ़ें। तो आगे की तरफ बढ़ने की बात हुई है और उसके साथ जो 5 सूत्री एजेंडा है राहुल, जैसा कि उसमें उन्होंने कहा कि आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए और हमें ब्रीफ करिए कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हैं और जो अनरेस्ट बढ़ रहा है देश में, उसकी क्या वजह है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो विपक्ष ने आज की बैठक को लेकर की, वो ये की कि उन्होंने कहा कि अब जो संयुक्त विपक्ष गठबंधन है उसको केवल INDIA यानी इंडिया कहा जाएगा, इंडी और ब्लॉक नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा इस पर भी सहमति बनी है कि अब हर 2 माह में ये लोग बैठ के बात करेंगे। ये बात आपने काफी अच्छी बताई। और ये बात जो है इंडिया कहा जाएगा, इंडिया अलायंस कहा जाएगा, ये पूरे विपक्षी गठबंधनों ने इस बात को माना और स्वीकार कहा कि अगर हमें भाजपा और आरएसएस से लड़ाई लड़ना है तो हमें इंडिया गठबंधन का नाम देना पड़ेगा, इंडिया अलायंस करना पड़ेगा। जो हमारे खिलाफ इंडी अलायंस या देश विरोधी ताकतें, इस तरीके से जो नाम दे दिए जाता है, उसको हमें हटाना होगा और हमें इंडिया गठबंधन पूरे देश में फैलाना होगा। और ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये मांग उठाई गई और उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से ये भी कहा कि जो कॉकरोच पार्टी है उसको सिविल सोसाइटी का नाम दिया और कहा कि उसको भी अपने साथ लाइए। और साथ ही अलायंस, यानी अब विपक्षी गठबंधन अपने साथ ना तो गठबंधन का इस्तेमाल करेंगे ना अलायंस का इस्तेमाल करेंगे, केवल और केवल इंडिया कहेंगे। राहुल, एक और इम्पोर्टेंट बात जो आज की मीटिंग में हुई, जिस तरीके से सभी के वक्तव्यों की बात करूं, चाहे वो राहुल गांधी थे, चाहे उमर थे, सुप्रिया सुले थी, तो किसने क्या कहा है आज की बैठक? देखिए, जिस तरीके से आज जो मीटिंग शुरुआत हुई, मीटिंग का सबसे पहले शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। खड़गे ने पूरी तरह के जो बताया कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारी मीटिंग का एजेंडा क्या है। उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ ये मीटिंग को मूव करा, अखिलेश यादव को मौका दिया। फिर अखिलेश यादव ने जो हाल ही में उपचुनाव हुए हैं उसमें किस तरीके से जो गड़बड़ियां हुई उसका मुद्दा उठाया। अखिलेश के बाद में फिर ममता बनर्जी को मौका दिया। ममता बनर्जी ने एक बृहद प्रेजेंटेशन दिया कि किस तरीके से चुनाव के पूर्व, ममता ने आरोप लगाया कि किस तरह से चुनाव के पूर्व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और चुनाव के बाद भी किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उन्हें सत्ता से बेदखल करने किया गया। और अभी जिस तरीके से जो षड्यंत्र चल रहा है उसमें ममता ने आरोप लगाया कि उसमें भाजपा किस तरीके से रोल निभा रही है, ये बताया। उसके बाद फिर उमर अब्दुल्ला ने बैठक में हिस्सा लिया और उमर अब्दुल्ला ने बताया कि हमें अब मूवमेंट लगातार चलाते रहना होगा। हम ऐसा नहीं है कि एक मीटिंग करें फिर 2 महीने फिर भूल जाएं, फिर तीसरी मीटिंग करें, लगातार हमें मीटिंग करना होगा। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट बात तेजस्वी यादव की रही। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि हमें हम बंद कमरों की अपेक्षा सड़कों ऊपर उतरना होगा और सड़कों पर उतर के हमें प्रदर्शन करना होगा, हमें लोगों को एकजुट करना होगा। इसमें जो हाल ही में काकरोच जनता पार्टी के जो मूवमेंट हुआ है, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला और जितने भी अन्य पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके के जो सोशल
सामाजिक कार्यकर्ता हैं या इस तरीके जो मूवमेंट होते हैं, जो बड़े जो मूवमेंट होते हैं, उनमें हमें भाग लेना चाहिए, उन्हें समर्थन करना चाहिए और बड़े हमें दमदारी के साथ मैदान में यानी उतरना जनता चाहिए। कांग्रेस पार्टी को वो सिविल सोसाइटी कह रही है ममता हाँ, बनर्जी, और कह रही है कि उसे सिविल सोसाइटी की तरह हाँ। एक साथ आना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो उमर अब्दुल्ला ने कही, वो शायद हम लोगों की कन्वर्सेशन में आई नहीं है अब तक। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि सभी विपक्षी दलों को एक दूसरे की बुराई भलाई करना छोड़कर एकजुट होना पड़ेगा, यानी एक दिशा और एक दशा तय करनी बिल्कुल, पड़ेगी विपक्ष की, और उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। यही बात ममता बनर्जी ने भी अपने वक्तव्य में और कही। ममता बनर्जी का जो 7 मिनट का प्रेजेंटेशन था राहुल, उसमें जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक एक चीज बताई, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र बलों, मुख्य चुनाव आयुक्त और साथ ही जो प्रेजेंट मोमेंटम था उसके साथ मिलके उनका चुनाव चुरा लिया है। तो राहुल, आपको लगता है कि चुनाव चोरी जो कह रहा है विपक्ष, इसी वजह से वो सीजीआई के पास गया? देखिए, ये पूरा मुद्दा जो है, ये पूरा सिनारियो जो है, ये चुनाव के पूर्व से ही चल रहा था पश्चिम बंगाल में, और अब जो स्थिति चल रही है, तो ममता बनर्जी ने इसी को लेकर के एक प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन के बाद में उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे भी इसमें जुड़े हुए थे। तो उद्धव ने अपनी स्पीच शुरू करते से ये कहा कि मैं आज उन्होंने सबसे सभी लीडरों से माफी मांगी कि मेरे परिवार में आज एक फैमिली फंक्शन है जिसके कारण मैं महाराष्ट्र से दिल्ली नहीं आ सका, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और उन्होंने अब जैसे ही अपनी शुरुआत करी, और ममता दीदी को उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो है वो एक शेरनी की तरह, वो चुनाव नहीं आ रही, और वो एक शेरनी की तरह उन्होंने भाजपा का मुकाबला करा और शेरनी की तरह वो चुनाव लड़ी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से मेरा समर्थन है, हमें अब जल्द से जल्द मिलना चाहिए, जल्द मीटिंगें करना चाहिए, और एक संयोजक बना करके, एक कोऑर्डिनेशन बना करके हमें इसको आगे ले जाना चाहिए। जिस तरीके से जो पिछली मीटिंगों का भी उन्होंने हवाला दिया कि 3 महीने पहले कोई मीटिंग हुई, फिर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो एक प्रोग्राम बना करके ये सब करके हमें आगे निकलना चाहिए। ये उद्धव ठाकरे का पूरा एजेंडा था। इसमें सुप्रिया सुले ने भी महत्वपूर्ण बात करी। सुप्रिया सुले ने ये बताया कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो तीनों पार्टियां हैं, सुप्रिया सुले की पार्टी है और उद्धव ठाकरे की पार्टी और अन्य जो छोटी पार्टियां जो हैं, वो उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है और वो अच्छी तरीके से महाराष्ट्र में भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। तो भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। इस मीटिंग में 20 मुद्दों पर बात हुई, जिसमें से 5 मुद्दों पर सहमति बन गई विपक्ष की। इसके अलावा जो एक सबसे अहम बिंदु था राहुल इस मीटिंग का, वो था 450। यानी विपक्ष ने संयुक्त रूप से मिलकर तय किया है कि 450 सीटों पर फौरी तौर पर, अभी ये निर्णायक नहीं है फैसला, लेकिन फौरी तौर पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये जो बात है फौरी तौर पर, ये जो एक ही उम्मीदवार होगा, जब आप सब विपक्षी गठबंधन बैठे तो उन्होंने जो पुराने गिले शिकवे थे उस पर आज बात कही। सभी दलों ने अक्रॉस, उमर अब्दुल्ला हो, ममता बनर्जी हो, इवन झारखंड से भी अखिलेश यादव हो, और जहां झारखंड में कांग्रेस और झामुमो के बीच में टसल दिख रही है एक राज्यसभा सीट को लेकर के, लेकिन झामुमो की तरफ से हेमंत सोरेन भी लाइव जुड़े थे वर्चुअली तरफ से। उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि हमारे जो पूर्व में जो हो गया, जो पूर्व में हम एक दूसरे पे कटाक्ष लगाते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, इन सबको भूल जाएं और हम ऐसी तैयारी करें कि 2029 में हम मजबूती के साथ मैदान में उतर सके। ये एक पूरा इनका मोटा लब्बो मीटिंग के लब्बो लुआब के साथ एक और अहम बात जो थी वो ये थी कि टीवी के इस मीटिंग का हिस्सा इसलिए नहीं थी क्योंकि अभी उसके सांसद नहीं है। साथ ही इस मीटिंग में विपक्षी गठबंधन ने जो बात की उसमें एक बात निकलकर ये भी सामने आई कि सीजेआई को जो पत्र लिखा जाएगा उसमें डीएमके भी हस्ताक्षर कर सकती है, क्योंकि साफ तौर पर विपक्षी गठबंधन ने कहा राहुल कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में कांग्रेस के साथ लड़ रही है, लेकिन जहां देश की बात आएगी तो वो पूरी तरीके से गठबंधन के साथ होगी। देखिए, जहां आपने जो आम आदमी पार्टी की बात कही, हमारी आपकी भी और मेरी भी कुछ नेताओं से जहां बात हुई, उन्होंने इस बात को स्वीकार करा कि आम आदमी पार्टी ने पर्दे के पीछे से इंडिया गठबंधन को उनका समर्थन है, और उन्होंने ये बात कही है कि भले ही हम पंजाब में आपके एक दूसरे के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, दिल्ली में हम आपके एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन को समर्थन करते थे और अभी भी हम समर्थन करते हैं, और आगे भी जो नीतियां या पॉलिसियां बनेगी
भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए हम उसका समर्थन करते रहेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पहले इंडिया गठबंधन बना था, उसको लेकर के ये बात चलती थी कि क्या एक ही छतरी के नीचे तमाम विपक्षी दल आ पाएंगे। आज उमर अब्दुल्ला हो, चाहे ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये कहा है किसी नेता ने कि कांग्रेस जो है वो ग्लू की तरह है, उनको सबको साथ को जोड़ करके रहना होगा और जो पुरानी बातें उसको भूलना होगा। तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जिस तरीके से कांग्रेस को अब आगे होगा। उमर अब्दुल्ला ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही कि जब हम पहले मिलते थे तो हमारे पास इतना लोकसभा में इतना मैंडेट नहीं होता था, हमारे इतने सांसद नहीं होते थे। ये हमारी एकता का परिणाम है कि आज हम भाजपा को बहुमत लाने से रोक सके। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है मीटिंग में, और इसी तरीके से हमें मूवमेंट बनाना होगा। मूवमेंट बनाना होगा तो विपक्ष की बैठक का लबोलुआब यही है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से एफआईआर से लेकर वोट चोरी और वोट चोरी के साथ में मौजूदा विद्यार्थियों की परेशानी, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे नीट परीक्षा हो, उसका मुद्दा उठाया। पर विपक्ष ने तय कर लिया है कि वो 8 अगस्त को हैदराबाद में मिलेगा और अब विपक्ष की बैठकें जल्दी जल्दी होंगी। और साथ ही विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा लेने के लिए तय किया है कि अब वो छोटे छोटे अंतराल पर भी आपस में मिलते रहेंगे। तो नतीजा चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने ताल ठोकी और 5 सूत्री एजेंडा दिया, उससे ये जरूर तय हो गया कि आने वाले समय में संयुक्त विपक्ष इंडिया जरूर कोई नए राजनीतिक दांवपेच के साथ हमें फिर से दिखेगा। हमसे बात करने के लिए राहुल बहुत आभार। तो यानी आप अगर अमर उजाला की ऐसी रोचक खबरों को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमें ट्यून करना नहीं भूलिएगा। अमर उजाला से मैं पूनम मेहता और मेरे सहयोगी राहुल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।